हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है जिसमें 110 प्लस वैकेंसी है। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो इसमें टेक्निकल से लेके नॉन टेक्निकल बहुत सारे बैकग्राउंड्स के लिए वैकेंसी है। तो इन्हीं सारी जो है इंफॉर्मेशन के बारे में आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेक्शन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, अप्लाई कैसे करना है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। लास्ट में आपको जो भी ऑफिशियल लिंक्स है वो भी शेयर कर दूंगा मैं, ताकि आप डायरेक्टली जाके इस वीडियो को देखने के बाद अप्लाई कर पाओगे। तो चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा उसका मेन नोटिफिकेशन। इससे पहले कि मैं आपको ये रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊं, ये आपका जो है प्रोसेस ये जोन वाइज रहेगा, जोन वाइज रिक्रूटमेंट रहेगा। और इसमें आपको मैनेजमेंट ट्रेनी जो रहेगा, आपको 6 महीने एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी लिया जाएगा। आपको 6 महीने तक यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे एब्सॉर्ब किया जाएगा मैनेजर्स के लेवल पे। एंड आपका पे स्केल इस हिसाब से यहाँ पे रहेगा। ओके, यानी कि आपका 6 मंथ के बाद आपका कंप्लीशन जब हो जाएगा ट्रेनिंग, तब आपको मैनेजर्स की लेवल पे यहाँ पे स्केल मिलेगा। ड्यूरिंग दैट यानी कि ट्रेनिंग प्रोसेस में आपको स्टाइपेंड भी यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 6 मंथ के लिए। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी। जैसे मैंने आपको बताया, जोन वाइज आपकी वैकेंसी है। पोस्ट लगभग वही है, सेम। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। सो आपके नॉर्थ जोन में जो वैकेंसी है उसके बारे में बता दूं। सो मैनेजर जनरल की जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। देन मैनेजर डिपोर्ट की जो है यहाँ पे 4 वैकेंसी है। मूवमेंट के लिए 5, अकाउंट्स में 14, टेक्निकल में 9, 3 वैकेंसी सिविल, वही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए मिला के एक, और हिंदी के लिए एक वैकेंसी। सारे पोस्ट में जो है आपका 28 यहाँ पे एज लिमिट है। सिर्फ और सिर्फ मैनेजर हिंदी में आपका 35 एज लिमिट रहेगा। ओके, तो ये रहा नॉर्थ जोन के बारे में। वही वैकेंसीज आपको वही पोस्ट के लिए मोस्टली आपको साउथ जोन में भी दिखेगा। जैसे कि जनरल के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी है, मैनेजर जनरल के लिए। रिपोर्ट के लिए 2, अकाउंट्स में 2, 4 टेक्निकल, उसके बाद 2 वैकेंसी सिविल और 1 वैकेंसी हिंदी के लिए है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए नहीं है वैकेंसी। वेस्ट जोन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 4 पोस्ट है जिसमें बहुत सारी वैकेंसी है। मैनेजर जनरल की 3 वैकेंसी, मैनेजर डिपोर्ट की 6, मैनेजर अकाउंट्स में 5, और टेक्निकल जो है मैनेजर के यहाँ पे 6 वैकेंसी है। इस जोन के बारे में बात करेंगे तो मैनेजर जनरल जो है यहाँ पे भी 1 वैकेंसी है, वो एससी के लिए है। वही डिपोर्ट मैनेजर की जो है यहाँ पे 2 वैकेंसी है। देन मूवमेंट के लिए यहाँ पे एक है, 10 वैकेंसी अकाउंट्स, और 7 वैकेंसी यहाँ पे टेक्निकल्स के लिए आपको नजर आएंगी। नॉर्थ ईस्ट जोन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे मैनेजर जनरल के लिए 9 वैकेंसी है, डिपोर्ट में एक, वही एक वैकेंसी आपकी सिविल इंजीनियरिंग हिंदी के लिए है, और 4 वैकेंसी अकाउंट्स और टेक्निकल के लिए 2। बाकी आप जो आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारी चीजें सेम है, एज लिमिट से लेके आपके बाकी पे स्केल के हिसाब से भी। अब बात करेंगे रिलैक्सेशन की। सो आपको एस सी एस टी कास्ट को यहाँ पे जो कम्युनिटी है, यहाँ पे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन जो हमेशा गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होता है वही मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, वही पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, प्लस आपकी कैटेगरी भी होगी तो आपको उस हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। देन बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है क्वालिफिकेशन। तो मैनेजर जनरल का जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट डिग्री है, या फिर आपका सीए, आईसीडब्ल्यूए या फिर सीएसओ है तो भी आप एलिजिबल हो। याद रखना 60% होना जरूरी है। कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% होना जरूरी है। डिपोर्ट के लिए भी आपका सेम क्वालिफिकेशन, मूवमेंट के लिए भी आपका सेम क्वालिफिकेशन। अब बात करेंगे अकाउंट्स में। सो आपका बीकॉम होना जरूरी है, प्लस सिर्फ बीकॉम होके आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका एमबीए फाइनेंस होना चाहिए। अगर वो डिस्टेंस है तो भी आप एलिजिबल हो, बहुत कम जगह पे ऐसा होता है। वही मैनेजर टेक्निकल की बात करेंगे तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपका अगर इंजीनियरिंग फूड साइंस रिलेटेड हुआ है या फिर एग्रीकल्चरल में हुआ है, आप एलिजिबल हो। बीएससी इन एग्रीकल्चर भी आपका अगर हुआ है तो आप एलिजिबल हो। या फिर बायोटेक्नोलॉजी, वही फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनमें भी आपका, या फिर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, इनमें भी आपका अगर हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपका डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी आपका इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में बीटेक होना जरूरी है। अब बात करेंगे हिंदी के लिए। सो आपका क्वालिफिकेशन जो मैनेजर हिंदी के लिए रहेगा वो है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट आपका डिग्री लेवल। वाइस वर्सा आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। अब यहाँ पे जो है इसी पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस जरूरी है, क्योंकि 35 एज लिमिट दिया था। सो 5 साल का एक्सपीरियंस आपका जरूरी है टू वर्क टर्मोलॉजिकल वर्क इन हिंदी, और ट्रांसलेशन वर्क वैसे आपका इंग्लिश टू हिंदी या फिर वाइस वर्सा में होना जरूरी है।
वही अगर आपका यहाँ पे 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग है तो भी आपका चलेगा इन हिंदी, या फिर रिसर्च राइटिंग, तो वो भी आपका कंसिडर किया जाएगा। अब बात करेंगे डिजायरेबल्स, तो संस्कृत या फिर मॉडर्न लैंग्वेज आपको पता है तो डेफिनेटली प्रेफर किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। ओके, अब बात और एक चीज जो बच्चे पूछ रहे थे कैंडिडेट्स, वो था कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं कितने पोस्ट को। तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन एनी वन जोन, यानी कि आप एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हो। एंड अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट, यानी कि उसमें भी आप जो है ABCDEFGH वो है आपका ऑप्टेड जोन में, आप वहां पे आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि कॉम्पिटिशन्स को थोड़ा इन्होंने लेवलाइज करने की कोशिश की है। आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे अप्लाई करना है, आपके परसेंटेज अच्छे से फिल कर रहे हो, क्योंकि 60-55% यहाँ पे आपका जरूरी रहेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका दिख जाएगा। रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सो सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा होगा, ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग, सिंपल प्रोसेस। वही मैनेजर हिंदी के लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग नहीं होगा। ओके, ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो फेज 1 आपका जो है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो आपका किस प्रकार होगा फेज 1। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे लगभग 4 सेक्शन, उसमें है इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, सेक्शनल टाइम है आपको 15 मिनट्स का, और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इसमें भी 15 मिनट्स आपको सेक्शनल। एप्टी के लिए भी सेम पैटर्न है, 25 15 मिनट्स। एंड जनरल स्टडीज के लिए भी आपका करंट अफेयर्स भी उसमें आएंगे, 5 मार्क्स के लिए याद रखना, और 25 में से 25 आपका सेम रहेगा और 15 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि टोटल मिला के आपका 1 घंटे का पेपर होगा। और आपको जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स में आपको यहाँ पे लाने पड़े, यानी कि आपको करना पड़ेगा सॉल्व। अब बात करेंगे आपको कितने मार्क्स का रहेगा। सो ईच जो क्वेश्चन है आपका 1 मार्क कैरी करेगा, 1/4 आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 0.25। द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1 विल नॉट बी रिकन इन अ फाइनल मेरिट रैंकिंग, यानी कि फेज 1 में आप जहाँ यहाँ पे जो भी स्कोर करोगे वो आपके मेरिट में कोई फर्क नहीं आएगा आगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है। अब बात करेंगे फेज 2, जो भी बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे उनके लिए फेज 2 कुछ इस प्रकार रहेगा, यहाँ पे पोस्ट वाइज कुछ चीजें बताई है। सो आपका जो है किस प्रकार रहेगा वो मैं आपको बता दूं। सो मैनेजर, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल के बारे में सबसे पहले बता दूं। सो पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका यहाँ पे रहेगा। एंड कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट DEFG, यानी कि यही सारे will appear in paper 1 to be followed by paper 2. So online test for paper 1 and paper 2 will be held in a single sitting. Okay, single sitting में होगा। Then बात करेंगे एज के लिए, यानी कि आपका हिंदी के लिए यहाँ पे भी आपको जो है पेपर 3 एंड पेपर 4 जो है रहेगा, वही आपका पेपर 3 फॉलोड बाय पेपर 4 रहेगा। अब बात करेंगे जो बचे हुए पोस्ट है ABC, पेपर 1 आपका सिर्फ यहाँ पे होने वाला है। ओके, सो किस प्रकार वो पेपर्स होंगे वो भी आपको यहाँ पे नीचे दिया है। सो पेपर 1 आपका होगा 120 MCQ क्वेश्चन, एक मार्क्स का, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। याद रखना देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन फेज 2। सो बहुत अच्छी बात है कि आपको फेज 1 क्लियर करना है, फेज 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये फेज 1 पेपर 1 किसके लिए रहेगा, 3 पोस्ट के लिए। ओके, ABC, जिसमें क्वालिफिकेशन से लेके सारी चीजें सेम है। अब आगे के लिए बात करेंगे जो आपका रहेगा स्पेसिफिक पेपर। पेपर 2 में आपको 60 क्वेश्चंस होंगे और 120 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए 60 मिनट्स। अब इसमें जो है पेपर 2 यानी कि आपको जो है आपके फील्ड से रिलेटेड आएगा। सो पेपर 1 पेपर 2 आपको दोनों देने हैं फॉर दिस पोस्ट DEFG। ओके, अब बात करेंगे हिंदी वालों के लिए 3 और 4 देना है। सो यहाँ पे आपको देना है 120 MCQ जो है एक मार्क्स के लिए होंगे 90 मिनट्स, और पेपर 4 आपका तुरंत सिंगल सीटिंग में ही जो फॉलोअप होगा उसमें आपको देना है प्रीसाइज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशंस के 2 आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी होगा, 90 मिनट्स का होगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 30 मार्क्स, तो डेफिनेटली आपके टोटल हो जाएंगे 120 मार्क्स। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर जो है होने वाला है फेज 2 के लिए, जिससे आपका मेरिट बनेगा। याद रखना निगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं है। ओके, सो यस, okay, so paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, phase 2 of online test shall be follows। paper 1 के बारे में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो दिया हुआ था 120 मल्टीपल क्वेश्चंस। सो आपको इस प्रकार होंगे 25 25 25, यानी कि तीनों सेक्शन जो आपको फेज 1 में भी थे। सिर्फ जनरल स्टडीज में आपको यहाँ पे 45 ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपका 120 का रहेगा। ओके, 120 का यहाँ पे रहेगा। वही बात करेंगे पेपर 2 के बारे में।
सो पेपर 2 में आपको 60 एमसीक्यू, ओके, वो आपके अकाउंट से रिलेटेड, अगर आप अकाउंट में अप्लाई कर रहे हो। वही एग्रीकल्चरल टेक्निकल्स के लिए आपके उस फील्ड से, वही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल के लिए उन फील्ड से, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, ओके, डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है अच्छा खासा, तो आप वो भी एक बार कंटेंट्स देख लो। ओके, बाकी समराइज चीजें मैंने आपको बता दी है, बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीटली दिया हुआ है। देन फेज 3 के बारे में बात करेंगे, जो सॉरी पेपर 3 के बारे में, फेज 2 के हिंदी इंग्लिश जो है, जिनका लैंग्वेज वाले हिंदी मैनेजर के लिए। सो जनरल हिंदी आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और पहले दो जो हिंदी और इंग्लिश उसको 20-20 मिनट, वही जनरल अवेयरनेस को 10 मिनट, जनरल इंटेलिजेंस को 20 मिनट मिलेंगे 20 क्वेश्चंस को, कंप्यूटर अवेयरनेस भी आपको देना है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड 10 मिनट्स आपको मिलेंगे, वही करंट अफेयर्स को आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड 10 मिनट्स आपको मिलेंगे। ये इस प्रकार आपका रहेगा। अब पेपर 4 आपका जो है डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव टाइप है, यानी कि आपको लिखना है इसमें, सो उसको भी आपको यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉर अपेयरिंग इन फेज 4, यानी कि आपका पेपर 4 फेज 2 के मैनेजर इन दिस कैंडिडेट्स विल बी एबल टू यूज द फॉलोइंग कीबोर्ड, यानी कि आपको कीबोर्ड लेआउट्स यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। देन अगेन आपको एक बार वापस बता दूं कि आपका फेज 1 जो है वो मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, उससे 15 टाइम्स ऑफ पीपल क्या, यानी कि कैंडिडेट्स कैन बी अपीयर फॉर द फेज 2, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 15 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। बहुत अच्छा रेशो रहेगा ये। Merit of online test for ABC will be decided by the basis of the secured by the candidates in paper 1 of phase 1, sorry phase 2, okay। So DEFG यानी कि बाकी जो पोस्ट है वो भी आपके कंबाइंड मार्क्स होंगे। मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एज वो 3 और 4 से होगा, जो आपको फेज 2 में देखा गया है। ओके, बाकी सारी चीजें मैंने खैर आपको बता दी। अब बात करेंगे आपके वैटेजेस की। सो ऑनलाइन टेस्ट यानी कि फेज 2 और इंटरव्यू और ट्रेनिंग कैसा रहेगा, 80-10-10 इस परसेंट आपको, इस प्रकार से आपको परसेंटेज में वैटेज दिया जाएगा, यानी कि 80% फेज 2 के ऑनलाइन टेस्ट पे ही डिपेंड रहेगा आपका, इंटरव्यू में सिर्फ 10%, 10% ट्रेनिंग पे। ओके, एंड हिंदी वालों के लिए तो दो ही है, एक फेज 2 एंड आपका इंटरव्यू। सो 90 एंड 10 का रेशो आपका रहेगा परसेंटेज वाइज। तो ये था सिलेक्शन पैटर्न, मेरे ख्याल से पूरा अब मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो भी आप फिलअप करोगे, आप एलिजिबल हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो सारे शो करने ही है। स्पेसिफिकली जो कैटेगरीज में आते हैं उनको जरूरी है ये चीज जानना। ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, 6 महीने का आपको ट्रेनिंग रहेगा, आपको स्टाइपेंड भी वहां पे मिलेगा 40,000 तक। ओके, उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन का भी बता दिया, अपना नेशनलिटी का भी ज्यादा बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, सो एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके आपके स्टेट, आपके आपके जोन के हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। याद रखना बाद में चेंज नहीं होंगे, फेज 2 के भी देने हैं, फेज 1 के भी देने हैं। ये फेज 1 के, फेज 2 के, ये बाकी है। फेज 2 में आपको डेफिनेटली कम हो जाएंगे, जैसे कि हर जगह पे प्री के बाद मेंस पे कम होते ही है। फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी जो है आपका, यानी कि फेज 2 जो है वहाँ पे, ये यहाँ पे होंगे 5 जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्ट पे या फिर आपको कीबोर्ड लेआउट्स भी यूज करने हैं। ओके, देन अगर जोन वाइज देखें तो जोन वाइज भी यहाँ पे बताया कौन से जोन में कौन से एरिया आपके जो है स्टेट के हिसाब से आते हैं, वो भी आप अच्छे से देख सकते हो। टीए ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा रिटर्न टेस्ट को, एंड कैंडिडेट्स विल बी गिवन सेकंड क्लास रेल फेयर और ऑर्डिनरी बस टू फ्रॉम बाय द शॉर्टेस्ट रूट सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द रेलवे टिकट एंड बस टिकट अटेंडेड। सो आपको जो है रिटर्न में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जाके आपको मिलेगा। ओके, वो सारी चीजें, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस की बात कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फीस 800 रुपये आपको यहाँ पे रहेगी। SC ST PWD वुमन कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पे फीस नहीं है। ओके, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग वगैरह आपका वो होगा, वो तो आगे आगे जाके। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। ओके, वो भी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो आपको लिंक है वो यानी कि 27, यानी कि कल से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये लिंक एक्टिवेट नहीं है, क्लिक हियर किया तो आपका एरर आ जाएगा, और 26 आप सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, आपको ये लिंक भी दे दूंगा ताकि आप कल से अप्लाई कर पाओगे। अब ध्यान से सुनो, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली फोटो हर जगह पे लगता है, सिग्नेचर भी जरूरी है, ब्लैक इंक से ही करना। लेफ्ट थंब चाहिए आपका, वो ब्लू और ब्लैक इंक से चलेगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन, यानी कि आपका लिखना है रनिंग एंड राइटिंग में, और उसको ब्लैक इंक से ही लिखना है व्हाइट पेपर पे अच्छे से, एंड उसको स्कैन करना है। क्या लिखना है, आए, उसके बाद आपका नाम,
और ये पूरा सेंटेंस आपको यहाँ तक लिखना है और उसको स्कैन करवा के रखना है। कैपिटल लेटर्स में आप सिग्नेचर मत करना, और ये भी जो है आपको जैसा दिया है वैसा ही लिखो, सिर्फ आई के बाद आपका यहाँ पे नाम लिखो, उसको स्कैन करो। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। उसके क्या क्या केबी कितने एमबी लगेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर मैंने आपको ये तो बता दिया कहाँ से अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड से आपको फीस पे करनी है। फोटोग्राफ का आपका जो साइज है, जैसे मैंने आपको बताया 20 से 50 केबी जेपीजी में होना चाहिए। 10 से 20 केबी आपका जो है होना चाहिए साइन। वही लेफ्ट थंब जो रहेगा वो आपका 20 से 50 होना चाहिए। 50 से 100 आपका हैंड रिटन होना चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है वाइल अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। और डायमेंशन भी याद रखना। 26 तारीख लास्ट रहेगा। 10 दिन पहले आपका जो है यहाँ पे मतलब एग्जाम होने के पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो भी ऑनलाइन। ऑनलाइन टेस्ट आपका कब होगा? सो दिसंबर, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम है प्रिपरेशन के लिए भी। दिसंबर 2022 में होगा, और बहुत अच्छी पोस्ट है एफसीआई, यानी कि बहुत अच्छी पोस्ट है। जब भी आएगा मैं बता दूंगा, वैसे मेल और आपको फोन आ जाएगा उससे कि या फिर आपको मैसेज आएगा, फोन नहीं। मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको पूरा समराइज करवा दिया है क्या क्या चीजें जरूरी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। बाकी सारी चीजें याद रखना। 2 लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले तो मैंने बात कर ली कि जो आपको डैशबोर्ड सामने नजर आ रहा है वही का लिंक, और दूसरा लिंक जो आपको नोटिफिकेशन का है। दोनों लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद यही से अप्लाई करना आप शुरू करो। और वीडियो भी देखते देखते आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपको कोई दिक्कत आई तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका भी मैं रिप्लाई दे दूंगा। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशंस आपके लिए मैं हर दिन लाता हूं, तो आपको करना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट, क्योंकि आगे जो नोटिफिकेशंस आएंगे उसके आपको तभी इंटीमेशन मिलेंगे। अदरवाइज जो भी यानी कि एंड डेट होता है हर नोटिफिकेशन का, वो निकल जाएगा, ऐसा ना हो। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्टे ट्यून एवरीवन। आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, एंड यस, स्टे ट्यून एवरीवन।